आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस। देखा जाए तो जो 11 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो भी क्वेश्चन आया है और जो भविष्य में आने वाला क्वेश्चन है उसके विषय में सभी एनालिसिस किया जा रहा है। तो आज हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, दिया हुआ पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया था आपका ऑप्शन में भाग नंबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए जो भाग नंबर 3 है इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद जो है आपका 12 से लेकर 35 तक का इसमें आर्टिकल दिया गया है, इंक्लूड किया गया है कि जो मौलिक अधिकार आपका 12 से लेकर 35 तक का है। और देखा जाए तो आपके भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है। और देखते हैं पहला जो मौलिक अधिकार है समता एवं समानता का अधिकार है, जिसको आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक का वर्णन किया गया है। दूसरा नंबर है आपका देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से लेकर 22 तक का आर्टिकल इंक्लूड है। और तीसरा नंबर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका 23 से लेकर 24 तक का आर्टिकल इसमें है। ठीक है, क्या था? तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध था और चौथा नंबर था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है 5 नंबर जो देखेंगे तो संस्कृत एवं शिक्षा की बात कर रहा है, इसका आर्टिकल है 29 और 30 में आपका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। देखिए 6 नंबर है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही आता है आर्टिकल नंबर 32 में। देखा जाए तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको ये भी याद रखना है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार के रिट दायर करने की स्वतंत्रता है लोगों को। तो इसके वजह से आपका जो मौलिक अधिकार है अगर अतिक्रमण हो रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और देखेंगे कि 226 अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो पहले जो संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। तो 7वां क्या था? देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार आपका 7वां था, लेकिन इसको विधिक बना दिया गया है, कानूनी बना दिया गया है, आपको याद रखना है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 44वें संविधान संशोधन आपका 1978 के द्वारा इसको आपका कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और देखेंगे कि इसको आर्टिकल नंबर 300 क में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? आर्टिकल नंबर 300 क में ए में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है अंग्रेजों ने झांसी पर कब अधिकार कर लिया था? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 1853 में। तो देखा जाए तो अधिकार करने की बात आ रही है तो लॉर्ड डलहौजी उतनी समय का एक प्रकार से वायसराय था भारत का। इसने एक नीति लाई थी हड़प नीति, जिसको सभी राज्यों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा था। किसी को आपका किसी के द्वारा और किसी को दत्तक पुत्र के द्वारा हड़प ले रहा था। तो कुछ राज्यों को हड़प किया था। तो देखते हैं 17 को इसने 1848 में किया था, झांसी को 1853 में किया था और देखा जाए तो नागपुर को आपका 1854 में हड़प लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो देखा जाए तो आपका
एग्जाम, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। कभी आपका कथकली पूछ रहा है, कभी कथक पूछ रहा है, कभी मोहिनीअट्टम पूछ रहा है। तो सभी को आपको जान लेना है, पढ़ लेना है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कथक है, आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका स्पेशली है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है मुखौटा है, युद्ध नृत्य है। और असम का है कली गोपाल है, खेल गोपाल है, बिहू है, बिहुआ है, नट पूजा है। कहाँ की बात कर रहा है? असम की। असम का सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो हर एक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला एक आपका नृत्य है जो क्या है? आपका बिहू। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और चीज़ याद रखेंगे कि आपका उड़ीसा में क्या है? छऊ है, पैका है, सवारी है, पुगनाट है, घुमरा है, जदूर है और मुदारी है। और यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो रासलीला, नौटंकी, कजरी और चारकूला यहाँ का उत्तर प्रदेश का है। कर्नाटक की बात करते हैं तो यक्षगान है, कुनीता है, वीर गास्य है, भूतकोला है। तो आपका ये देखा जाए कर्नाटक का सबसे इम्पोर्टेंट यक्षगान है, आपका गुजरात का गरबा है। क्या है? गरबा। तो आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका नाम क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है। और ये 1 जनवरी 2015 में इसको बदला गया था, क्योंकि देखा जाए प्रथम बार जब नरेंद्र मोदी ने अपना सत्ता धारण किया था 2014 में, तो देखेंगे कि 2014 में ही इन्होंने लाल किले से अपने अभिभाषण में बोला था कि जो योजना आयोग है एक प्रकार से पुराना हो गया है। और बाद में क्या किया था? अगले ही साल इसको बदल दिया गया था। तो कभी कभार हमेशा पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको अंग्रेजी में देखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में क्या होगा कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, आपको ध्यान रखना है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। ये वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, देखा जाए तो कुछ जगहों का नाम, कुछ स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया था। एक क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन इस तरीके से ये पता चला था कि क्वेश्चन आया था। तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो इसके वजह से कुछ क्वेश्चन है, जान लेते हैं हम लोग इसको। देखिए, दिया हुआ है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसको क्या किया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब क्या हो गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और देखिए, मिड डे मील योजना जो था अब क्या हो गया है? पीएम पोषण योजना बदल दिया गया है। देखा जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भी बदल दिया गया है। इसको क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से बदल दिया गया है। अब देखते हैं, फेसबुक जो कंपनी है इसको भी बदला गया है, मेटा बोला जा रहा है। और एक है मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और देखा जाए तो इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी पहले था, लेकिन आज क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए, कहाँ है? कोलकाता में है। देखिए, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो आपको ध्यान रखना है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो कुछ देख लेते हैं कि सभी कुछ जो शासक थे उनके शासनकाल में कुछ ना कुछ लेखक आए थे, कुछ ना कुछ विद्वान आए थे। तो देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न तूता आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर।
आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका फाहियान आया था, और महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये सभी लोग आए थे। देखिए ये कई बार घुमा फिरा के इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिन्मास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या था, आपका बेंगलुरु आंसर है कि चिन्मास्वामी जो स्टेडियम है आपका कहाँ है, बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया हुआ अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो 243 जो आर्टिकल है आपका पंचायत में देखेंगे, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जा रहा है उसी का व्यवस्था इसमें किया गया है, तो आपको जानना चाहिए। अब कुछ आर्टिकल जान लेते हैं क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में एक आर्टिकल पूछा ही जा रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपका ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 14 जो मौलिक अधिकार की बात करता है, समता एवं समानता की बात करता है, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर क्या है 14 है। और दूसरा है आपका आर्टिकल नंबर 16 जिसमें देखेंगे कि अवसर की समानता की बात करता है, कानून के जो सरकारी नौकरी में भी अवसर की समानता की बात करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका कौन सा है, आर्टिकल नंबर 17 है, आपका 17 नंबर है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। देखेंगे कि अनटचबिलिटी की बात यहाँ पे किया जा रहा है, इसमें बैन किया गया है छुआछूत से। ठीक है, कुछ और अनुच्छेद हैं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपका 19 नंबर में देखेंगे कि जो स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। और देखेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बात करता है, सभा करने की आज़ादी बात करता है। तो हम देखते हैं इसको, देखिए इसमें देखेंगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। देखेंगे कि अभिव्यक्ति की बात करता है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। यहाँ पे देखेंगे कि सभा की जो सभा करने की आज़ादी दिया जाता है, और संगठन बनाने की आज़ादी की बात करता है। यहाँ देखेंगे कि आप भ्रमण करने की कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, और व्यापार करने की बात करता है, और आप कहीं पे भी बसने की बात करता है। और पहले एक और था जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को आपका हटा दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, इसको कानूनी अधिकार बोला जाता है। ठीक है, इसको आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए आर्टिकल नंबर 21 में देखेंगे कि 21 में है आर्टिकल नंबर, देखेंगे कि स्वतंत्र प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, आर्टिकल नंबर जो 21 है इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए 10 तारीख के पहले बैच में एक क्वेश्चन आया था कि आपातकाल के समय में जो आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उस समय कौन सा आर्टिकल रिजेक्ट नहीं होता है, पोस्टपोन नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? तो आपको ध्यान रखना है 20 और 21 आर्टिकल भंग नहीं होता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। नहीं तो देखेंगे कि आपके जो भी मौलिक अधिकार हैं इसको राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही कुछ अपने आप स्वतः खत्म हो जाते हैं, कुछ को राष्ट्रपति हटाने की अधिकार रखता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 हटता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आने की भी संभावना बनी हुई है। आगे है 21A को आपका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जो देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो कितना है 6 से 14 वर्ष से कम के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, किस में दिया गया है 21A में ही दिया गया है।
आपका 25 में है आर्टिकल नंबर कि इसमें देखेंगे कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात करता है। देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपके अल्पसंख्यकों की बात करता है, तो 29 और 30 दोनों आपका अल्पसंख्यकों की बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखते हैं कि आपका आर्टिकल नंबर 32 में है। देखिए 32 पहले भी बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट 32 आपका आर्टिकल है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी में है। नेक्स्ट में है देखेंगे कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत का जो आपका आर्टिकल है 38 नंबर, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की व्यवस्था किया जाता है। और देखेंगे 40 नंबर है ग्राम पंचायतों का संगठन, जिसे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नीति निर्देशक सिद्धांत में सबसे ज़्यादा आर्टिकल नंबर 40 से पूछा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ये गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ग्राम पंचायत को लागू किया जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 44 में देखेंगे नागरिकों के लिए समान सिविल सभ्यता की बात करता है। कितना? आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। देखते हैं आर्टिकल नंबर 45 जो है 6 साल से कम के, देखिए 6 साल से 14 वर्ष की बात कर रहा है। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत में सबको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बात कर रहा है। यहाँ पे 46 नंबर है आपका अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको शिक्षा की आर्थिक की जो भी व्यवस्था किया जाएगा सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या क्या है? आर्टिकल नंबर 46 में है। और आर्टिकल नंबर 50 में है आपका कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका को अलग किया गया है आपका आर्टिकल नंबर 50 में। 51 में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किया जाता है। तो ये सभी आर्टिकल जो भी दिखाया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है देखा जाए तो जल जीवन योजना कब शुरू हुई, तो आपको बताना है। देखिए जल जीवन योजना आपका 15 अगस्त 2019 में इसको चालू किया गया था, तो ये याद रखना है आपको। और देखेंगे क्वेश्चन था पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रशांत महासागर को जोड़ता है और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ती है। तो कुछ और भी आपका नहरें हैं जो आपका जोड़ते हैं। आपका जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है? आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका यही है, स्वेज नहर। स्वेज नहर देखेंगे तो एशिया और यूरोप के बीच का कड़ी का काम करता है और बहुत इम्पॉर्टेंट नहर है ये। इसके वजह से आपका देखेंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन? स्वेज नहर जोड़ता है। नहीं तो देखेंगे कि एशिया से व्यापार करने के लिए उनको बहुत घूम कर आना पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर के बनने की वजह से देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लाभ हो गया है और शॉर्टकट में चले आते हैं लोग। एक क्वेश्चन है 1992 में लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसको मिला था, तो ये समझ लीजिए एक अपवाद क्वेश्चन है, ना ही आपका देखा जाए करंट अफेयर में है, ना ही स्टैटिक जीके में है, ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए दिया हुआ है लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो इसमें खिलाड़ियों का उनके खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनका संबंध किस खेल से है। दीपिका कुमारी जो है आपका तीरंदाजी से हैं। हिमा दास आपका धावक हैं, आपका दौड़ने वाला काम करती हैं। साक्षी मलिक पहलवान हैं, आपको याद होगा। और पीवी सिंधु को तो आप लोग जानते होंगे कि ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और देखा जाए साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन के हैं। गीता फोगाट आपका कुश्ती है। देखा जाए तो ये फोगाट परिवार से हैं। अब फोगाट परिवार का बहुत बड़ा नाम है, देखा जाए तो दंगल फिल्म बन चुका है इनके नाम पर, इन लोगों के।
ठीक है। और पीटी उषा एक प्रकार से ये भी धावक का काम करती हैं। और देखा जाए दीपा कर्माकर आपका जिम्नास्टिक है, अभिनव बिंद्रा आपका निशानेबाजी हैं और रवि कुमार दहिया कुश्ती में आजमाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो आपको देखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.4% आपका आंसर हो जाएगा कि पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है कितने % आता है 2.4 में आता है। लेकिन देखा जाए यही जनसंख्या के मामले में बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे आता है। और देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से हम 7वें नंबर पे आते हैं। किसके बाद आते हैं, रूस पहले पे है, ये कनाडा दूसरे पे है, चीन देखेंगे तीसरे पे है, अमेरिका देखेंगे चौथे पे है, ये ब्राज़ील 5वें पे है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे पे है और इंडिया 7वें पे है। तो आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हम दूसरे नंबर पे हैं। और प्रतिशत में पूछा जाए तो पूरे विश्व में 17% हम आशा रखते हैं पूरे विश्व में। और लेकिन देखा जाए तो माना जाता है कि 2030 तक जनसंख्या हमारा प्रथम हो जाएगा, चाइना को भी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज बढ़ रही है। देखा जाए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गोबर किस प्रकार की खाद है। तो देखेंगे कि जैविक आपका खाद है, सबको पता है कि गोबर एक प्रकार से अपशिष्ट है, तो आपका जैविक खाद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था। तो सबको पता है कि जब अंग्रेज थे तो उन्होंने भी फैक्ट्रियां कंपनियां लगाने की कोशिश नहीं किया था। वो क्या करते थे, भारत से कच्चा माल उठाकर अपने देश ले जाते थे, वहां से माल बनाकर सामान बनाकर भारत में फिर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपनी स्थापित नहीं किए थे। लेकिन यहाँ का लोकल जो काम था वो सूती वस्त्र उद्योग था, जूट कपड़ा। देखेंगे कि चरखा भारत का सबसे महत्वपूर्ण हथियार था और गांधी जी ने भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, उसको चलाया भी था। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है चरणदास महंत। आप क्या करेंगे, भारत के जो मुख्य राज्य हैं उनके विधानसभा के अध्यक्ष के विषय में पढ़कर जाएंगे एग्जाम देने, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका दिया हुआ है जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो एक करंट का क्वेश्चन है, आपको करंट पढ़ के जाना है। तो इनका नाम है दिनकर गुप्ता, ठीक है। इनको क्या है एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बुलिमिया रोग किससे संबंधित है। तो आपको बताना है। तो ये खाने की बीमारी है, ये आपका देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि थोड़ा सा जो बताने वाला लड़का होगा वो सही से बता नहीं पाया था, लेकिन अम्ल के विषय में था कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिसके पूछा जाता है उसके विषय में, तो आपको ध्यान रखना है। टमाटर क्या है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल है। नींबू में क्या है, साइट्रिक अम्ल है। सेब में क्या है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको ये शब्द याद रखना है क्योंकि अभी पूछा गया था, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखा जाए तो दिया हुआ है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो देखते हैं कुछ वंश और उसके जो संस्थापक थे और उसके राजधानी कौन चीज़ है, राजधानी भी है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था और पाटलिपुत्र। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयपाल और तंजौर इसकी राजधानी थी। चौहान वंश की वासुदेव और अजमेर में इसकी राजधानी थी। शुंग वंश की क्या,
शिशुनाग वंश की बात कर रहा है तो शिशुनाग जो स्थापक था और आपका वैशाली इसकी राजधानी थी। और देखा जाए हर्यक वंश बिंबिसार और इसके राजगिरी राजधानी थी। और देखते हैं नंद वंश जो था महापद्नंद और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। शुंग वंश थी, पुष्यमित्र शुंग था, इसकी भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वर्तमान में कौन से भारतीय IMF के कार्यकारी निदेशक हैं? तो आपको बताना है। देखिए आंसर क्या था आपका, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपको ध्यान रखना है इनके विषय में। और देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ शुरू हुआ था कब? तो आपको बताना है 1930 में। ये कहाँ हुआ था, हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में है। तो आपका देखेंगे कि इनके राष्ट्रपति का नाम आपका जस्टिन ट्रूडो नाम है इनका। ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट का कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल ये बर्मिंघम हुआ था। जैसे इससे विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आपका कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, अभी जस्ट बीता हुआ है आपका। भारत की तरफ से आपका देखेंगे कि ध्वजवाहक के विषय में भी पूछा जाता है। तो मनप्रीत सिंह थे और PV सिंधु ध्वजवाहक थे। और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुआ था। देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल में बहुत बड़ा घोटाला भारत में हुआ था और कितने लोगों ने मेडल को ही बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिचूरपुराम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपको देखना है क्या था आपका क्वेश्चन आया था, त्रिचूरपुराम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ है, केरल में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो आपको बताना है कोलकाता में खोला गया था। और 1857 की क्रांति इसी समय हुई थी, जो आपका बैरकपुर में देखेंगे कि मेरठ में बहुत बड़ा आपका आंदोलन हुआ था भारत में। देखा जाए तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले आपका चार्ल्स वुड ने 1857 में कोलकाता में और मद्रास से मुंबई 3 जगह पे महाविद्यालय या एक प्रकार से विश्वविद्यालय खोला था। ये भी ध्यान रखना है, एक जगह नहीं 3 जगह खोला गया था। और सबसे बड़ा देखा जाए तो उतनी समय के लिए कोलकाता, मद्रास और मुंबई सबसे बड़े राज्य थे, सबसे बड़े शहर के रूप में विकसित थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए मौलिक कर्तव्य में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बता देते हैं क्या क्या है। ये जो मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है कब जोड़ा गया था, किस भाग में जोड़ा गया है, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है और कहाँ रखा गया है और कितने मूल। देखा जाए तो पूछा जाता है मूल क्या संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो नहीं थे, लेकिन इसको जोड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 होगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, 11 है। और ये भाग 4 क में रखा गया है। इसका आर्टिकल क्या है, 51 क में इसका आर्टिकल है। और इसको जोड़ा कब गया था देखा जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और उतनी समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में इसको संशोधित करके 46वें संविधान संशोधन आपका 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये उतनी समय राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था भारत में। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपात भारत में 1975 में लगा था। और ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय संशोधन किया गया था जब इमरजेंसी भारत में लगा था। देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में आपका
विधानसभा लोकसभा के कार्यकाल को भी ज़्यादा किया गया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। अब बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपके प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे, तो देखेंगे कि इसमें 42वें संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं आगे की क्वेश्चन, किस उम्र के बच्चों को श्रमिक नहीं माना जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को आप देखेंगे कि 21A में भी रखा गया है कि आप इनको शिक्षा अनिवार्य देंगे, मतलब वो करेंगे, और इनको कहीं पे कारखाने में नहीं रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम के बच्चों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय यात्रा किसने किया था? पूछा जा रहा है कि आपका 2022 में किसने किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह। देखेंगे कि धारा 370 हटाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इन्होंने ही एक प्रकार से 370 हटाने की कोशिश किया था। देखा जाए तो दिया हुआ है, मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो देखा जाए जून से पहले की बात कर रहा है, मतलब ये आपका काल वैसाखी इसको बोलते हैं। जो देखेंगे कि मई में बहुत ज़्यादा तपन होती है, उसमें तूफान भी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं? काल वैसाखी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपको इसका आंसर था 1983 में इसका गठन हुआ था। तो आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।